हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मास्किंग के बारे में कि फोटोशॉप में हम मास्किंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मास्किंग होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि मास्किंग क्या होता है, फोटोशॉप में मास्किंग हम कैसे करते हैं और इसका क्या क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मास्किंग का मतलब अगर मैं जनरल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूं तो एग्जैक्टली सही देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं मास्क। यानी कि जो मास्क होता है वो आपके कुछ पोर्शंस को, यानी कि अगर आप फेस की बात करें तो आपके कुछ पोर्शंस को वो विजिबल करता है और बाकी पोर्शन को वो हाइड करके रखता है। तो इसे ही हम बेसिकली मास्क कहते हैं और ये सेम टेक्निक फोटोशॉप में भी यूज होता है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहां से आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है, अगर आप देखो यहां पे तो आपको समझ आएगा कि ये कुछ पार्ट्स हैं जिसके जो विजिबल हैं और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हाइड है। तो एग्जैक्टली इसी को मास्क कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? फोटोशॉप के अंदर जो मास्क होता है, राइट, ये दो कलर पे काम करता है। वो क्या होता है? एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है वाइट। ब्लैक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट एंड वाइट का मतलब होता है ओपैक। ओपैक मतलब कि ये विजिबल होगा, ये जो एरिया होगा वो विजिबल होगा। तो अगर मैं यहां पे अगर बात करूं तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो है हमारा ब्लैक एरिया, जो एरिया है वो है हमारा वाइट एरिया। यानी कि अगर मैं वाइट से अगर इसको पेंट करके अभी रखूं, इस पोर्शन को अगर मैं वाइट से पेंट करके रखूं तो हमें क्या होगा कि हमें जो पार्ट ऊपर में है वो दिखेगा। यानी कि देखिए, ये अगर मैं वाइट से अगर पेंट करके रखूं तो ये जो ऊपर में पार्ट है वो दिखेगा, और अगर मैं इस पोर्शन को जैसे अगर मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी कि इसके मतलब है कि पीछे वाली लेयर जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आपको जस्ट फटाफट अभी करके दिखाता हूं। जैसे सपोज मान लो कि ये एरिया को मुझे देखना है, तो मैं इसमें सिंपल सा एक आपको मास्क ऐड करके दिखाता हूं और आप देखेंगे अगर मुझे इस एरिया को अगर मैं मास्क कर दूं तो आप देखेंगे कि इसको मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया है। ये देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको ब्लैक से पेंट किया है। तो ये ब्लैक से पेंट करने के बाद ये देखिए, ये मैंने जितना दूर ब्लैक से पेंट किया था उतना दूर वो विजिबल हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया। यानी कि पीछे वाली पोर्शन अभी दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, पीछे वाली पोर्शन दिखनी शुरू हो गई। अगर मैं इस एरिया को अगेन अगर व्हाइट से पेंट कर देता हूं तो ये देखिए, ये ऊपर वाला लेयर विजिबल हो जाएगा। ये विजिबल का मतलब ये नहीं है कि आपका जो फेस विजिबल होगा, यानी कि जो ऊपर वाले लेयर में है वो विजिबल रहेगा। और जहां पे ऊपर वाले लेयर को अगर आप मास्किंग में ब्लैक से पेंट कर देते हैं तो वो पीछे वाले लेयर को विजिबल कर देगा। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो लेयर है वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि फोटोशॉप में मास्क कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। फोटोशॉप के अंदर जो मास्किंग होता है वो आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर मास्क, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं लेयर मास्क, थर्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क, एंड फोर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं क्विक मास्क। और ये सारे मास्क आपको यहां पे मिलेंगे, लेयर के अंदर में ये सब मिल जाएंगे, लेयर, वेक्टर एंड क्लिपिंग मास्क। मगर क्विक मास्क आपको यहां नहीं मिलेगा। तो चलिए क्विक मास्क कहां मिलेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। तो पहला है वेक्टर मास्क, लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क एंड क्विक मास्क। अब वेक्टर मास्क और लेयर मास्क, ये दो मास्क क्या होते हैं? ये दोनों मास्क ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वेक्टर मास्क जो है, अगर सपोज मान लो कि आपने किसी भी चीज की सिलेक्शन करी हुई है, सपोज आपने एक पर्टिकुलर सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप उससे मास्क कर देते हैं तो उससे हम वेक्टर मास्क कहते हैं। और लेयर मास्क का मतलब है कि जब आप पेंट करते हैं तो वहां पे हम उसको बोलते हैं लेयर मास्क, कि मैंने उसको पेंट करा हुआ है तो अभी लेयर मास्क हम उसे बोलते हैं।
अब ये वेक्टर मास्क और लेयर मास्क यूज कहाँ करते हैं? तो वेक्टर मास्क हम वहां यूज करते हैं जहां पे मुझे हार्ड एज की जरूरत होती है या शार्प एज की जरूरत होती है, और लेयर मास्क हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें दो लेयर को ब्लेंड करना होता है, ठीक है, या दो इमेज को ब्लेंड करना होता है, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं लेयर मास्क। क्लिपिंग मास्क और जो क्विक मास्क है ये हम आपको बाद में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर मास्क क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक इमेज ले लिया, ये देखिए हमारे पास एक इमेज है। अब इस इमेज के अंदर में मैं आपको वेक्टर मास्क यूज करके दिखाता हूं। तो जैसे मुझे इस पाइप को सिर्फ विजिबल रखना है, बाकी सबको ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके नीचे मैं पहले एक कोई भी कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि वो ट्रांसपेरेंट हुआ है कि नहीं। अभी हम यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद आप यहां से पॉलीगोनल लैसो टूल ले लीजिए और इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं, बिकॉज मुझे ये एकदम हार्ड एज में चाहिए। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया से, और मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मेरा अभी सिलेक्टेड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी आप अपने लेयर पैनल में थोड़ा नीचे में आएंगे और यहां पे आपको एक आइकॉन मिल रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द मास्क आइकॉन, यानी कि ये लेयर मास्क का आइकॉन है। आप यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क, सी ऐड लेयर मास्क। अभी आप इस पे क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे सी ये जो आपका लेयर है, ये वाला जो पार्ट है ये विजिबल हो गया, एंड जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए, जिसकी वजह से आपको नीचे वाला लेयर दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसी, और आप यहां पे भी देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां देखिए जो पोर्शन व्हाइट है सिर्फ वो पोर्शन यहां पे दिख रहा है, और जो पोर्शन यहां पे ब्लैक है वो आपका कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट करने के लिए आपको इस मास्क आइकन को सिलेक्ट करना है एंड अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है आपको कंट्रोल आई। जैसे ही आपने कंट्रोल आई किया, आपका सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया, यानी कि आपका सिलेक्शन उल्टा हो गया। अभी यहां पे आप देखो बाकी का एरिया विजिबल हो गया और ये जो पर्टिकुलर एरिया था ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसी में, अगर मैं ब्रश लेकर, ठीक है, और यहां से मैं ब्लैक कलर लेकर अगर मैं इसको यहां से ब्रश करना शुरू करूं, तो दिस इज कॉल्ड द लेयर मास्क। ये देखिए अभी पीछे वाली चीजें विजिबल होने, जो पीछे वाला लेयर है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। तो ये होता है लेयर मास्क और वेक्टर मास्क। अभी इसके जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। अगर आपको इसको डिलीट करना है, सपोज अभी आपको इसको डिसेबल करके रखना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करके डिसेबल लेयर मास्क कर सकते हैं, तो ये डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप इसे डिलीट लेयर मास्क भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा मास्क डिलीट हो चुका है। अब एक चीज और ध्यान देना कि आप जब भी यहां पे आप अगर क्लिक करोगे ना, इसके मास्क पे जैसे ही क्लिक करते हो, आपका ये जो कलर है, आप ध्यान दीजिए यहां पे आपका कलर अभी ब्लू एंड रेड दिख रहा है। अब जैसे ही मास्क आप यूज करते हो ये तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो मास्किंग है वो दो कलर पे काम करता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो अभी ये मेरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर पूरा मास्क करके दिखाता हूं। तो मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूं और उसके बाद मैं यहां से क्विक सिलेक्शन में जाकर मैं पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, मैंने रफली सिलेक्शन किया है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूं, ये जो मेरा पाइप है इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ऐसे क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसको ब्रश कर रहा हूं और मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे आप चाहें तो इसे पॉलीगोनल से भी सिलेक्ट कर सकते। चलिए मैं आपको इसको पॉलीगोनल से भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे प्लस में आपको रहना है और यहां से आकर आपको इस तरीके से इसकी सिलेक्शन बना लेनी है। तो ये देखिए ये आपका सिलेक्शन ऐड हो गया इसके साथ। यहां पे भी मैं वही करूंगा और यहां पे भी मेरा ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसे भी ऐड कर लेता हूं। सी ये ऐड हो गया। अभी मुझे नीचे वाले लेयर को भी, जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी मुझे ऐड करना है। तो मैं थोड़ा सा क्विक सिलेक्शन में आकर ब्रश को बड़ा कर लेता हूं और इसे मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया
और यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कुछ पोर्शन जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी सिलेक्टेड है, तो आप इससे माइनस कर लीजिए। और आप यहाँ पे इसको देखो, ये पैंट वाला पोर्शन भी डिसेलेक्ट हो गया, तो मैं इसे प्लस में क्लिक करके वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो जैसे ही मैंने किया, पूरी की पूरी इमेज जिसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना था वो ट्रांसपेरेंट हो गया और ये मेरा विजिबल हो गया। अब मैं इसमें आपको कोई दूसरा इमेज डाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक इमेज ऐसे डाल लिया है, मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+T और इसे रिसाइज कर लेता हूँ और इसे मैं इसके पीछे डाल देता हूँ। सी अभी आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक वे में ये आपको दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं सकता कि इसको मैंने चेंज किया है। तो मास्क का बहुत इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। अगर मैं अभी इसके अंदर जाके मैं चाहता हूं कि ये जो पीछे वाले लेयर जो अपना लेयर था, मैं उसको डिजेबल करता हूं एक बार। ये जो पहाड़ वाला लेयर है मैं उसे भी इसमें ऐड करना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, आप इस मास्क को सिलेक्ट कीजिए, ब्रश पे जाइए, यहां से आप सॉफ्टन ब्रश ले लीजिए और थोड़ी सी ओपेसिटी आप यहां से कम कर लीजिए और यहां पे आके आप इसे, ब्लैक है ना, तो ब्लैक से पेंट करने से क्या होता है ट्रांसपेरेंट, और व्हाइट से पेंट करने से क्या होता है वो विजिबल होने लगता है। तो मैं इसको व्हाइट को ऊपर कर लेता हूं और यहां पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पेंट करता हूं। सी आपको इधर में वो पहाड़ वाला पोर्शन भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम मास्किंग का इस्तेमाल हम अपने किसी भी इमेज पे कर सकते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से एक नए इमेज का क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करा हुआ है। अभी मैं इसमें आपको ये देखिए, ये दोनों इमेज मेरे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ऊपर में मैंने हल्का ग्रेस पेंट किया है। प्योर व्हाइट होता तो ये पूरा विजिबल हो जाता, मैंने हल्का ग्रे पेंट किया है, यानी कि ओपेसिटी कम करके पेंट किया है, इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन और इस लेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। सी ये देखिए, दोनों ही लेयर का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड बना सकते हैं, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी यहां पे मैं आपको इस मास्किंग के अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जैसे हमारे पास ये इमेज है और इस इमेज को मैं ले लेता हूं यहां पे और लेकर मैं इससे पहले सेट कर लेता हूं यहां पे इस तरीके से। कुछ ऐसे मैंने सेट कर लिया और आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें तो आपको पता चलेगा कि आपको किस सेटिंग इसकी करनी कैसी है। तो जैसे देखो मैंने ऐसा कुछ सेट इसको कर लिया है। अब मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूं और इसको मैं ले लेता हूं नीचे। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, मास्क क्रिएट करूंगा एंड देन आई विल पेंट इट। तो जाइए आप ब्रश में, यहां से आप ओपेसिटी स्टार्टिंग में थोड़े से हल्का कम रखिए, फ्लो को भी। अभी आप यहां पे पेंट करना शुरू कीजिए। जैसे आप इसमें पेंट करना शुरू करेंगे, ये देखो आपकी पीछे वाली लेयर विजिबल होनी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और ये काफी अच्छा एक इफेक्ट आपको यहाँ पे देना शुरू हो जाएगा और लगेगा कि ये वाटर सरफेस कुछ इस तरीके का ही था। ये देखो, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना है ओरिजिनलिटी रखने के लिए, तो मैं ओपेसिटी को और कम करूंगा और यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू करूंगा। ये देखिए, अब इधर हल्का हल्का पेंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखने लग गया है, तो मैं उसको वापस कर लूंगा और सी। अभी आप देखो, लगेगा ही नहीं कि ये इस सीन का पार्ट, मतलब इस इमेज का ये पार्ट नहीं है। यहां से मैं Ctrl+L करूंगा और उसके बाद इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा लूंगा ऐसे। सी, तो इस तरीके से आप दो इमेज को बहुत ही आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेयर मास्क और वेक्टर मास्क। क्लिपिंग मास्क और क्विक मास्क की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स इस वीडियो के बारे में जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।